अरे हाँ भाई बाबर, कैसे बुलाई ये पंचायत? तुमने तो लगभग पूरा एशिया ही इकट्ठा कर लिया। क्या चल रहा तुम्हारे दिमाग में? कोई सन्यास वगैरह का प्लान तो ना बना रहे? क्योंकि आजकल तुम पाकिस्तान वाले जिससे भी भिड़ रहे हो उसी से मुंह की खा रहे। भाई ये क्रिकेट है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना जिसको लेकर तुम्हें बाद में पड़े पछताना। माना कि आजकल तुम्हारे पीछे पड़ा है पूरा जमाना, लेकिन ये रोहित शर्मा तुम्हारे साथ खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अरे रोहित भाई, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम मेरे साथ इतना अपनापन दिखा रहे हो। ये तो तुम्हारी दरिया दिली का ही नतीजा है जो तुम जैसे नेक इंसान मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन भाई इससे बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि बाकी सब तो मेरे पीछे बिल्कुल जूती निकाल के पड़े हैं। अरे दूसरों के बारे में क्या कहूँ, कई तो खुद अपने हमारे ही है जो बाबर का काला मुंह होते देखने के इंतजार में खड़े हैं। इसलिए रोहित भाई, जब तक समस्या का नहीं निकलेगा हल, बाबर के जीवन में नहीं आएगा कोई खुशी का पल। अरे बबरुआ, इससे ज्यादा खुशी का पल क्या आएगा? बेटे की हार का बदला बाप ने ले लिया। तुम पाकिस्तान वालों को तुम्हारे घर में घुसकर ही बांग्लादेश वाले गए थे रगड़ के, और इन इंडिया वालों ने उन्हीं बांग्लादेश वालों की धरती में नाक रगड़वा दी, उन्हीं के कान पकड़ के। और तुम फिर भी मुंह फुलाए बैठे हो। बातों को ज्यादा इधर उधर मत घुमाओ। क्यों कर रखी है ये पंचायत इकट्ठी, जल्दी बताओ। अरे देख रहे हो भाई रोहित शर्मा, ये राशिद खान जैसे लोग ही तो हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। देखो कैसे भिगो भिगो के मार रहा है। जो थोड़ी बहुत बची थी इज्जत उसको भी सरेआम उतार रहा है। छोटे बड़े भाई के रिश्ते को बाप बेटे का बता रहा है। बाबर को खरी खोटी सुनाने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहा है। इन जैसे लोगों की वजह से ही तो हमारे जीवन में दिन बर दिन अंधेरा छा रहा है, और आगे चलकर हमारे साथ कुछ अच्छा होगा ऐसा तो हमें खुद को भी कोई सपना तक नहीं आ रहा है। अरे बाबर भाई, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, मत बात को जलेबी की तरह घुमाओ। कुछ अलग करने का है प्लान, या ऐसे ही पंचायत जोड़ रखी है अपनी दूर करने के लिए हार की थकान? अरे अब समझ में आ गया भाई, किसी ने बिल्कुल सही ही कहा था, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। हम 2-4 सीरीज क्या हार गए, कोई हमसे सीधे मुंह बात ही ना कर रहा। अरे सुसरी के फटफटिए, तुम्हारे रंडी रोनों को सुना के मत चढ़ा हमारा पारा, वरना ऐसा लगाऊंगा झापड़ और ही आकार ले लेगा मुंह तुम्हारा। अरे वारे वाह साकिब अल हसन, हार तो हमारी भी हुई थी, लेकिन तुम्हारी तरह हम तो बिल्कुल भी ना बौखलाए। और भाई एशिया में पाकिस्तान को छोड़ के लगभग सभी टीमें जीत रही है, उसी का राज जानने के लिए हमने तुम सब बुलाए। भाई ऐसा कौन सा जादू मंत्र है, हमें भी बता दो, जिसको पाकर अफगानिस्तान जैसी टीम ने दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के घुटने टिकवा दिए। पहले ही टेस्ट मैच में श्रीलंका वालों ने न्यूजीलैंड वाले कोने में लगा दिए, और सब तो छोड़ो, बांग्लादेश वालों ने भी हमारे जैसों को दिन में तारे दिखा दिए। फिर इन इंडिया वालों का तो कहना ही क्या, इन्होंने तो बड़े बड़े तुर्रम खांबी औंधे मुंह गिरा दिए। अरे भाई सनाकू, अपनी टीम को ऐसा क्या खिला रखा है जो न्यूजीलैंड वालों का घर बुला के बाजा बजा रखा है? भाई जिस टीम में टॉम लाथम, डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, सचिन रविंद्र, डेरन मिचल, ग्लेन फिलिप्स, मिचल सैंटनर और टिम साउथी जैसा उसका कप्तान हो, उसी टीम के तुम्हारे नए नए लोंडों ने धरती में हाथ टिकवा दिए। भाई कुछ न कुछ तो जरूर टोना टोटका किया है, वरना ऐसी तगड़ी टीम को हराना इतना आसान नहीं है। भाई घर में सीरीज तो हम भी खेले थे, लेकिन हमारी हवा तो ये बांग्लादेश वाले ही निकाल गए थे, फिर तुम कैसे जीत रहे हो? अरे बात सुन भाई बबरू, जो हमारे घर में खेलने आता है हम तो उसका ऐसे ही बजाते हैं डमरू। ये तो फिर भी न्यूजीलैंड की टीम थी, हमारे घर में तो हमने इंडिया जैसी वर्ल्ड कप विजेता को नहीं छोड़ा था। T20 में तो ये बच गए थे, लेकिन वनडे सीरीज में तो बिल्कुल सूद समेत हिसाब किताब चुकता कर दिया था। भाई टोना टोटका करने से कुछ नहीं होता, जीत का तो एक ही मंत्र है, वो है खिलाड़ियों के अंदर का हौसला। जब खिलाड़ियों में हो जीत का जज्बा, फिर वो अफगानिस्तान की तरह दक्षिण अफ्रीका को हरा के सीरीज पर कर लेते हैं कब्जा, और वही हमारे वाले कर रहे हैं। चाहे सामने कितनी भी तगड़ी टीम आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। अरे सुन लिया बाबर भाई, जीत की नहीं है कोई दवाई, अगर जीत की पटरी पर लौटना है तो इन्हीं बातों पर अमल करो जो सनाकू भाई ने है बताई। अरे इसी हौसले और जीत के जज्बे के सहारे ही तो राशिद खान की पलटन ने भी कई बार अच्छी अच्छी टीमों की लंका लगाई। इसलिए बाबर बरो, कुछ ऐसा करो, ज्यादा नहीं कम से कम एक आध सीरीज तो ले मरो, वरना भाई अगर ऐसे ही हारते रहे तो एक दिन तुम्हें जिम्बाब्वे वाले भी ठोक के चले जाएंगे। अरे रोहित भाई, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तो भाई पूरी टीम जोर लगाए तो बात बने, वरना भाई अकेले बाबर से तो पाकिस्तान जितवाया नहीं जा रहा। हमने तो कई बार जोर लगा के देख लिया, आखिरी में आके कोई न कोई ऐसा झोल हो जाता है, जीता जितवाए मैच में भी पाकिस्तान हार जाता है, और उसका सारा दोष फिर बाबर पर आता है। बाबर फिर छाती में मुक्का मार के ये कड़वा घूंट पी जाता है, और उसके बाद फिर ये राशिद खान और साकिब अल हसन जैसा ताने दे देकर हमें ही चिढ़ाता है, और बाबर फिर इन जैसे झंडुओं की सुनकर भी सबर का घूंट पी जाता है, कुछ नहीं कर पाता है।